कैसी हैं करिश्मा आप? कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज अंतर में स्थित रह कर मेरी बागडोर पकड़े रहना निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना अंतर्यामी को अंतस्थित देख शशंकित होवे मन पाप वासना उठते हो नाश लाज से वह जल बिन जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने मेरे आवे तेरा ही गुणगान जान प्रमुदित हो अति सुख पावे तू ही है सर्वस्त्र व्याप्त तुझ में यह सारा संसार इसी भावना से अंतर्गत मिलूं सभी से तुझे निहार प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं केवल तुम्हें रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज पालन करने को आज्ञात मैं नियुक्त होता हूँ आज पालन करने को आज्ञात मैं नियुक्त होता हूँ आज। जय श्री कृष्ण सभी को। और हम कल के आगे बढ़ेंगे आज। अ, कल जो श्लोक दो लास्ट के हुए थे उसमें से एक में श्री कृष्ण ने कहा था कि उपयुक्त संन्यास और कर्म को योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो आज का समय हो गया ना, जैसे स्पिरिचुअलिटी को हम अलग मानते हैं और अपनी लाइफ में जो जो काम है, जो हमारा प्रोफेशन, उसको अलग मानते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हुई है। ये ऐसे लोग जो मानते हैं उसको भगवान श्री कृष्ण ने मूर्ख कहा है। हम जो काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो भी, चाहे कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई जो भी प्रोफेशन में है, कोई हाउसवाइफ भी है, वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ड्यूटी है वो, और स्पिरिचुअलिटी दो अलग अलग चीज नहीं। इसको कनेक्ट करने की जरूरत है। जो हम कर रहे हैं उसी में वो कनेक्शन लेवल, वो नॉलेज, वो लर्निंग, ऑब्जर्वेशन जब इन्वॉल्व हो जाता है तो वो कर्म योग बन जाता है। वैसा ही जैसा कि कोई सन्यास, सन्यास में करता क्या है आदमी, कोई भी सन्यास ले लेता है, चीजों को छोड़ता है और जो एक्सट्रीम है, जो मैं हूँ, क्या है क्या नहीं, क्या सही क्या गलत, इन चीजों को ढूंढ रहा होता है, सत्य की खोज कर रहा होता है। और वही चीज श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने वाला भी अगर उसको करता है बिना डरे, इन्वॉल्व होके, लर्निंग के मकसद से, सीखने के मकसद से करता रहता है, तो वो भी वही फल प्राप्त करता है, वही लेवल, वही एक्सीलेंस उसको भी मिलती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कर्म की, अपनी चीजों को, ड्यूटी को अच्छे से करके उस लेवल को पाया है।
जो डरे नहीं है डिसीजंस लेने में, चाहे नया कुछ करने में, जो जो एक्चुअली अपने आप को ढूँढते हैं। हम लाल बहादुर शास्त्री को देखते हैं, कहाँ से वो शुरू किए थे और सिर्फ़ उनका ये एटीट्यूड, यही अप्रोच कि उन्होंने एक्सप्लोर किया, डरा नहीं, जैसे जो ज़िम्मेदारी आती गई उसको बहुत ईमानदारी से निभाया और यही एक टेम्परामेंट, यही एक अप्रोच उनको प्रधानमंत्री तक बना दिया। तो ये यही एकमात्र प्रधानमंत्री एक अलग की चीज़ है, वो होते नहीं होते दैट इज़ अनदर थिंग, वो बाई प्रोडक्ट है, हर कर्म का फल है, हम जिस इंटेंसिटी से जो काम करते हैं उसका वैसा रिजल्ट आता है। दैट इज़ अनदर थिंग, बट उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी समझ, उसका टेम्परामेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो कभी किसी चीज़ से डरे नहीं, इन्वॉल्व हुए, अपनी ड्यूटी को प्रायोरिटी दी, जो उनकी ज़िम्मेदारी थी और जो मकसद था, जिस उस काम का जो मकसद था, उसको ध्यान में रखा। लाइक एज़ अ टीचर मेरा मकसद, अगर मैं टीचिंग प्रोफ़ेशन में हूँ, तो मेरा मकसद है कि जो भी स्टूडेंट आया है, वो जैसा भी है, उसको इम्प्रूव करना, उसको एम्पावर करना, उसको उसकी शक्ति का एहसास कराना, उसकी काबिलियत ढूँढना, उसको और निखारना, तराशना, यही सोल है उस प्रोफ़ेशन का। डॉक्टर के प्रोफ़ेशन में मरीज़ को ठीक कर देना, मरीज़ को अच्छा फ़ील करा देना, उसको बेहतर फ़ील कराना, उसको बेहतर करने का प्रयास करना, होगा नहीं होगा एक अलग बात है। लेकिन ये अप्रोच, यही उसका सोल है। तो उस सोल को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करना, एक एंटरटेनर अगर है तो उसका काम है एंटरटेन करना। का कोई भी परिस्थिति हो, हम अगर मिस्टर बीन की बात करें, हम चार्ली चैपलिन की बात करें, ऐसे बहुत से लोग हैं, अपनी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने अपनी इन्हीं चीज़ को सबसे पहले रखा है। सानिया नेहवाल की मैं मूवी देख रहा था, उसमें सानिया नेहवाल की मदर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेड पे रहती हैं, लेकिन उनका मैच था तो शी टूक इट ऑन हर प्रायोरिटी, उस पे फ़ोकस करना, सारी एनर्जी उस पे लगाना। तो जिस चीज़ जो हमारी ड्यूटी है उसको अपना योग बना लेना, कनेक्शन बना लेना कि मेरी प्रायोरिटी, मेरी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक टेम्परामेंट अप्रोच श्री कृष्ण कहते हैं, इसके माध्यम से भी वही स्थिति होती है, वही लेवल मिलता है, वही फल मिलता है जो किसी सन्यासी को सन्यास लेके। फिर श्री कृष्ण इसमें ये भी कहें कि ये जो चीज़ है, ये बेटर इसलिए है क्योंकि आप सीख रहे होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। आप समाज में हैं, समाज के बीच हैं, आप काम-धंधे में हैं, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं और समाज को दे पा रहे हैं, इसी समाज से आप सीख रहे हैं। तो ये हैंड टू हैंड जा रहा होता है, ये साथ-साथ चल रहा होता है। ये ज़्यादा ईज़ी है। उसमें उन्होंने कहा कि थोड़ा-सा टफ है अपने अहंकार को बचा पाना, चीज़ों को और ऑब्ज़र्व कर पाना। फिर हमको उस संन्यास वाली स्थिति में लगता है कि हम अलग हैं, मैं अलग हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ये हूँ, बाकी लोग ऐसे हैं। ये फीलिंग भी आ जाती है, श्री कृष्ण कहते हैं। जबकि कर्म करता हुआ व्यक्ति बार-बार देखता है कि उसका मैं टूट रहा होता है, परिस्थितियाँ उसके मैं को तोड़ रही होती हैं, उसका जो अहंकार है उसको तोड़ रही होती है और वो न्यूट्रलाइज़ होने लगता है। तो श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म योग से भी वही अवस्था पाई जाती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं। वो अपनी ड्यूटी करता है और जो जितेंद्रिय है, जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है, मूड किया तो ये, इमोशंस ने कहा तो ये, डर गया तो कुछ और डिसीजन ले लिया, वो इस भावनाओं में बह के अपनी ज़िम्मेदारी, अपने काम को नहीं करता है, बल्कि वो अपने ऊपर कंट्रोल करता है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करता है। मनसा वाचा कर्मणा, अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करते हुए वो फ़ोकस रहता है चीज़ों को करने में अच्छे से। विशुद्ध अंतःकरण वाला, जिसका मन विशुद्ध है, क्लियर है, इसका आगे भगवान बताते हैं, श्री कृष्ण बताते हैं कि मन से, बुद्धि से, ज़बान से जैसे अंदर वैसे बाहर, ये इसी को विशुद्ध कहते हैं, जिसमें वो क्लैरिटी और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। हर किसी में वो जानता है कि दुनिया में जितने भी लोग दिख रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, या जो भी लोग हमारे आस-पास है, उसमें वही एनर्जी है, वही श्री कृष्ण है, वही ईश्वर तत्व है, वही भगवान है, वही खुदा, वही अल्लाह, वही शिव, वो जो एक तत्व है, वो सब में वही वैसा ही ऐसा कर उसको ये मालूम रहता है, वो व्यवहार अलग-अलग कर रहा होता है। एज़ अ टीचर वो अलग व्यवहार करेगा जब वही
टीचर जब अपने मेंटर के पास जाता है तो बहुत अलग व्यवहार करता है, डॉक्टर के पास जाता है वही टीचर तो अलग व्यवहार करता है। उसको ये विवेक है कि वहाँ व्यवहार कैसा करना है, बट उसको सब में वही आत्मा रूप मिलता है। ऐसे व्यक्ति का किसी से कनेक्ट हो पाना, बात कर पाना, किसी पे ट्रस्ट कर पाना ईज़ी होता है। वो ओपन माइंडेड होता है, वो पॉजिटिव माइंडसेट का होता है। उसको मालूम है कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ तो इसमें होगी। उसका सोचने का तरीका ही अलग होता है। वो कंज़र्वेटिव नहीं होता है, वो बंधा हुआ नहीं होता है। वो जाति के आधार पे, वो लिंग के आधार पे, उसके अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली नहीं रहेगी क्योंकि वो जान रहा है। वो जानवरों में भी सबको उसी उससे देखेगा। ठीक है, मुझे छिपकली से डर लगता है, तो मैं छिपकली भगवान करके उनको सहलाऊँगा नहीं, मैं छूऊँगा नहीं। बट मुझे मालूम है कि वो जितनी भी चीज़ें हैं, सब में वही एक आत्म तत्व है, उसमें वही ईश्वर की आत्मा, ईश्वर का अंश है। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, यस श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। हम याद करके सांस नहीं लेते, अपने आप सांस चल रही होती है। हम जानबूझ के, हमारे कानों में बातें पड़ जाती, कान का काम है सुनना, आंख में पलक झपकती, वो अपने आप झपकती है, देख रही होती है। ये इंद्रियों का स्वभाव है, ये इसका अपना स्वभाव है। ये अपने आप चीजें हो रही हैं। मैं बहुत सी ऐसी मेरी कुछ चीजों पे तो कंट्रोल है कि मैं सोच सकता हूँ, ऐसा सोचना है कि वैसा सोचना है। लेकिन मेरी हर इंद्रियों पे मेरा कंट्रोल नहीं है, कई चीजें अपने आप हो रही हैं। वो रिलैक्स रहता है, वो चीजें जानता है। इसमें आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पे जल हो, वो एकदम से गिर जाता है, एकदम लगता ही नहीं कि वो भीगा है, अलग हो जाता है तुरंत। वो कोई लगता ही नहीं कि ये इसके ऊपर था, पत्ता अलग लगता है, पानी अलग लगता है। उसी तरह जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर, जो जानता है ये दुनिया की जितनी भी चीज है, ये इंद्रियां और ये जो आसपास की चीजें हैं, संगत है, लोग है, गुण है, विचार है, ये सब आपस का रिएक्शन है। अगर मैं कुछ गलत लोगों के साथ रहूंगा जो नेगेटिव हैं, जो हर समय नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो मेरे अंदर वो चीज आ ही जाएगी। तो मेरे अंदर जो नेगेटिविटी आई है, इट इज बिकॉज ऑफ द पीपल आई एम सराउंडेड विद, या जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, उसकी वजह से नेगेटिविटी आई है। मैं ऐसे लोगों को ज्यादा पढ़ा हूँ, सुना हूँ, तब मेरे अंदर ये। इसी तरह एक इंसान जो एक अच्छा, जो पीछे भगवान ने बताया था ज्ञानी पुरुष होता है, वो जान रहा होता है कि ये जो नेगेटिविटी है ये इसकी नहीं है, ये लोगों के बीच, ऐसे लोगों के बीच रहा तब ये नेगेटिविटी। वो हर किसी में जानता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, हर किसी में एक आत्मा है, ईश्वर का अंश है, और सब में वो सामर्थ्य है, वो पॉसिबिलिटीज है। बहुत आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत पॉजिटिव लोग होंगे, जो जज ही नहीं करते होंगे, जो एक्सेप्ट करते होंगे, और जो ये मान के चलते होंगे, जो कमियों को फोकस नहीं करते होंगे, वो उसमें चक्कर में पड़ते ही नहीं होंगे। ऐसे लोग रेयर होंगे, लेकिन आपको लाइफ में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मिलेंगे, जो कमी होते हुए भी उसकी पॉसिबिलिटीज को ढूंढते हैं कि उसमें और क्या पॉसिबिलिटीज है। गलतियों को पकड़ के नहीं बैठते कि इससे गलती हो गई, वो पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं देखते हैं। वो जानते हैं नथिंग इज केप्ट परमानेंट, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, आगे संभावना है। उनका अप्रोच बहुत पॉजिटिव, बहुत ओपन और बहुत रियलिस्टिक होता है। वो वो आगे की सोचते हैं, आगे को लेके सोचते हैं, और उनका अप्रोच ही बहुत पॉजिटिव होता है। तो इसी को भगवान कहते हैं कि वो चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं होता। जैसे मैं किसी पार्टी में गया और वहां तरह तरह के लोग हैं, मैं जान रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या अप्रोच है। वहां लोग बर्थडे पार्टी है, डांस कर रहे हैं, सारे फ्रेंड्स हैं, सब मस्ती कर रहे हैं, मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मैं भी ऐसा लग रहा है कि उसमें हूँ। लेकिन अब मैं उस पार्टी के बिना नहीं रह पाऊँ, उस पार्टी से आने के बाद एकदम से बीमार सा हो जाऊं, अरे यार क्या पार्टी थी, वही पार्टी यार, कुछ रखा नहीं। ये ये जो टेम्परामेंट है ना, आसक्ति का मतलब है जब हम किसी चीज को परमानेंट मान लेते हैं कि यही चीज मुझे चाहिए, इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा,
ये उसी को अपनी पहचान और अपनी आदत बना लेते हैं। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। किसी चीज को हम इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं और उसमें वो चीज नहीं हो पाई, रिजल्ट नहीं आया, अब हम परेशान हो गए, लो हो गए, और हमने मान लिया कि चीजें खराब हो गई और हम एकदम से लो हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं वो वॉरियर नहीं है। वॉरियर वो है जो हर सिचुएशन के लिए रेडी है, हर सिचुएशन के लिए तैयार है। एक हनुमान जी की स्टोरी इस पे याद आ रही है, अगर आप लोग कहें तो मैं सुनो। हनुमान जी जब समुद्र क्रॉस कर रहे थे तो सुरसा नाम की राक्षसनी आती है। ये स्टोरी मैं कई बार यूज करता हूँ क्योंकि बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। सुरसा नाम की राक्षसनी आती है और वो हनुमान जी को बोलती है मैं तुम्हें खाऊंगी। आज हनुमान जयंती है, इंटरेस्ट मी, हनुमान जी का जिक्र अपने आप आया। श्री कृष्ण ये भगवत गीता चाहती थी कि उनका एग्जाम्पल आया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। हनुमान जी जब जाते हैं, क्यों हनुमान जी सबसे पॉजिटिव इंसान, उन पॉजिटिविटी का मतलब क्या है ये हनुमान जी बताते हैं। क्रॉस करते हैं, सुरसा नाम की राक्षसनी उनको बोलती है मैं तुम्हें खाऊंगी। वो बोलते हैं माते मुझे जाने दीजिए, मुझे राम जी का काम करना है, भगवान का काम से मैं निकला हूँ, मुझे करने दीजिए, आऊंगा खाली के, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, मैं आऊंगा तो आप मुझे खा लीजिएगा, मुझे जाने दीजिए। तो कहती है नहीं मैं तो तुम्हें खाऊंगी, अगर तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है, तुम्हारे राम जी बचा सकते हैं तो अपने आप को बचा लो, मैं तो तुम्हें खाऊं। तो कहते हैं ठीक है। और सुरसा अपना मुंह खोलती है। हनुमान जी जब सुरसा मुंह खोलती है और बोलती है कि अगर मैं तुम्हें खा ली, अगर तुम बच गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बच सको तो बच जाओ। सुरसा अपना मुंह खोलती है, हनुमान जी और बड़े हो जाते। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा जिन्होंने नहीं सुना। सुरसा और बड़ा मुंह करती है, हनुमान जी और बड़े। सुरसा उसके बाद अपना मुंह और बड़ा कर लेती है, हनुमान जी और बड़े हो जाते। सुरसा अपना मुंह आधे आसमान जितना कर लेती है, हनुमान जी आधे आसमान से बड़े हो जाते। सुरसा अपना मुंह एकदम आसमान जितना बड़ा करती है, हनुमान जी छोटे होते हैं, मुंह में जाते हैं और निकल आते हैं। तो कहते हैं माते आपने कहा था कि मुंह से मेरे मैं खाऊंगी, बच जाना तो चले जाना। तो माते में बच गया। और यहाँ पे सुरसा भी कहती है मैं बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम इम्प्रेस्ड, और मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है, तुम्हारा काम हो जाए। अब इस स्टोरी को सुन के हम लोग अधिकतर जय हनुमान जी, जय हनुमान जी बोलेंगे, जय बालाजी, जय हनुमान जी, हनुमान जी की जय। लेकिन तुलसीदास जैसे शानदार इंटेलिजेंट रचयिता ने, जिसने हजारों चौपाइयां लिखी और हर चौपाई में 16 मात्राएं थी। आप इंटेलिजेंस का लेवल देखिए, 16 मात्राएं हर चौपाई में, ऊपर भी नीचे भी, और लास्ट में जुगलबंदी और एक सेंस निकल रहा था हर चौपाई का। क्या ब्रिलियंट माइंड रहा होगा। हम एक शायरी नहीं बना पाते हैं जुगलबंदी के साथ, जिसका कोई मतलब ना निकले ऐसी भी नहीं बना पाते। और उन्होंने हर चौपाई का एक सेंस था, कहानी को खींचते हुए जुगलबंदी बनाते 16-16 मात्राओं के साथ। ऐसे इंटेलिजेंट व्यक्ति ने ये कहानी डाली क्यों थी कि हनुमान जी जा रहे हैं, राक्षसी आती है, मुंह खोलती है, और ये जो स्टोरी पूरी है इसका सेंस क्या निकलता है अगर हम स्टोरी मानते हैं। तो इसमें मतलब ये था कि हनुमान जी के सामने एक प्रॉब्लम आती है। मेरी आवाज आ रही है? यस भैया, आ रही है, आ रही है। हाँ, हनुमान जी के सामने एक प्रॉब्लम आती है और हनुमान जी ने उस प्रॉब्लम को ये नहीं कहा कि प्रॉब्लम तुम बड़े हो। उन्होंने ये माना कि मेरे साथ ईश्वर है, मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ और ईश्वर मुझे शक्ति देंगे, मैं इस प्रॉब्लम से बड़ा हो जाऊंगा। ईश्वर मुझे इस प्रॉब्लम से पार पाने की शक्ति देंगे, या मैं इस प्रॉब्लम से बड़ा हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो तत्व है। हम बोलते हैं कि हमारे अंदर भगवान है, हमारे अंदर ईश्वर का तत्व है, सिर्फ बोलते हैं, अनुभव हम नहीं करते कि वही वो शक्ति मेरे अंदर भी है जो किसी में भी, जितने भी लोग आपको दिखे लाइफ में सक्सेसफुल या जिन्होंने बड़ा काम किया, सक्सेसफुल मतलब जिन्होंने वाकई जीवन में कुछ अच्छा किया है, कुछ बदलाव लाया है, कुछ लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी लाई है या कुछ अच्छा किया है, वही शक्ति जो उनमें है वही शक्ति मेरे अंदर है। बस फर्क ये है उन्होंने उस शक्ति पे विश्वास किया और हम सिर्फ बोल के रह गए कि वो शक्ति हमारे अंदर है। हनुमान जी ने माना कि वो शक्ति हमारे मेरे पास है और मैं इस प्रॉब्लम से बड़ा हूं क्योंकि वो शक्ति मेरे पास है। प्रॉब्लम और बड़ी हुई, हनुमान जी ने फिर वही बात खुद को कही कि मैं इस प्रॉब्लम से बड़ा हूं, और वो बड़े हो।
हर बार जब प्रॉब्लम आती गई, हनुमान जी और बड़े होते चले गए। ये समस्याएं जितनी बड़ी होती गई, हनुमान जी और बड़े होते गए। इसमें दो लर्निंग थी। हर बार समस्या बड़ा बनाने के लिए आए, हर बार उस समस्या ने हनुमान जी को बड़ा बनाया था। हमारी लाइफ में कोई समस्या आती है, अगर हम ये बोलते हैं प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, आई विल बी राइट, मैं एकदम सही हूँ, प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी और मैं उस प्रॉब्लम में गायब हो जाऊंगा। ये एकदम सही है कि अगर मैं मानता हूँ प्रॉब्लम बड़ी है, मैं छोटा हूँ, नहीं हो पाएगा, तो यही होगा। और अगर मैं बोला ईश्वर मेरे साथ है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो बड़ा काम है और ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं इससे निकल जाऊंगा, मुझे मैं ईश्वर की शक्ति मेरे साथ, मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊंगा, तो डेफिनेटली मैं निकल जाऊंगा। और हर बार जब मैं निकलूंगा तो मेरा आत्मविश्वास और बढ़ता रहेगा, फिर प्रॉब्लम बड़ी होती जाएगी और मेरा कद और मेरा मनोबल और बड़ा होता जाएगा। हर एक प्रॉब्लम हमको अभ्यस्त करती है और बड़ा होने की। ये हम ही हैं जो प्रॉब्लम को बोल देते हैं प्रॉब्लम तुम बड़ी हो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और प्रॉब्लम हमें खत्म कर। ऐसी कोई प्रॉब्लम ईश्वर भेजता ही नहीं है जो हमारी औकात से बड़ी हो। सिर्फ इतना है कि हम मानते हैं कि प्रॉब्लम बड़ी है और हम जानते ही नहीं कि हमारी ताकत क्या है, क्षमता क्या है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। किसी में समय लगता है, किसी में रिसोर्स लगता है, किसी में दिमाग लगता है, किसी में एकाग्रता लगती है। हर प्रॉब्लम का समाधान है। ये हनुमान जी को पता था, ये उनकी पॉजिटिविटी थी, इसीलिए वो डरते नहीं थे। इसीलिए लंका का जीपीएस उनको नहीं मालूम होते हुए भी, नक्शा नहीं मालूम होते हुए भी, ये नहीं पता होते हुए भी समुद्र कहाँ तक जाएगा, ये नहीं पता होते हुए भी रावण की शक्तियां, उसके राक्षस कैसे हैं, ही हैड दैट गट्स, उनके अंदर वो दम था, वो गए। उनको वो विश्वास था कि प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, ईश्वर हमारे साथ। ये विश्वास हम लैक करते हैं, हम सिर्फ शब्दों में बोलते हैं। ये विश्वास जितना प्रबल होता जाएगा, इसीलिए कर्म योग को श्री कृष्ण ने हमेशा बेहतर बनाया कि जब प्रॉब्लम्स आती है तो हम उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, सीखते हैं, और हमारा स्वयं पे विश्वास और बढ़ते जाता है कि मैंने पास्ट में इस प्रॉब्लम को फेस किया है। वही प्रॉब्लम जो कभी छोटी थी, जो कभी थी और हमको बड़ी लगती थी, एक समय आता है लगता है कि अरे यार ये सब प्रॉब्लम देख चुके हैं यार, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। लाइफ में मैंने बहुत प्रॉब्लम देखी, आई कैन सॉल्व इट, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। ये आता है प्रॉब्लम सॉल्व करते करते। ये हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को बोल देंगे ये प्रॉब्लम बड़ी है, निश्चित रूप से प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, हमको रास्ता नहीं। लेकिन अगर हमने अपने आप को ये समझाया कि प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन होगा जरूर, निकाल लूंगा मैं सॉल्यूशन, जरूर निकलेगा। दिमाग लगाएंगे लोग, रिसोर्सेस, एकाग्रता, उस प्रॉब्लम में क्या और लूप होल्स हैं, सबका सॉल्यूशन निकलता है। हम देख देख के लोगों को, अगल बगल देख देख के हारने वाले हो गए हैं, क्विट करने वाले हो गए हैं, डर जाने वाले हो गए हैं, क्योंकि हमने वही कहानियां सुनी हैं, वैसे लोगों से भरे पड़े हैं। तो हनुमान जी का आज जयंती पे इतने सुंदर प्रेरणा हनुमान जी की कि उनको ये उन्होंने ये प्रेरणा दी कि जीवन में जो भी समस्या है तो अपने आप से कहिए कि ईश्वर मेरे साथ है और मैं इस समस्या का समाधान कर दूंगा, मैं इस समस्या से बड़ा हूँ। जित इतने बड़े हो गए थे कि वो अभी मुंह भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन वो विनम्रता अपनी नहीं भूले थे। उनको मालूम था कि मैं क्या हो सकता हूँ। ये ये याद ही नहीं रहता है हमें। एक जब कद पद मिल जाता है तो हम अपने आप को वही समझ लेते हैं, हम नहीं जानते हैं कि मैं भी वहीं से शुरू हुआ हूँ। ये समाज, ये लोगों से ही सीख, समझ, लर्निंग, सम्मान ये मिला है, जो मैं आज इतना बड़ा, मुझे पद, कद या जो भी चीजें मिल रही है, ये इसी समाज से मिली है। वास्तव में मैं वही एक इंसान जैसे और कोई है, वही एक जीव अंश हूँ। ये याद रखना हमेशा। वाकई हनुमान, ये स्टोरीज ना, रामायण, ये महाभारत, ये स्टोरीज ऐसे ही नहीं है, इसकी एक एक चीज में गजब की लर्निंग। तो जितना हम कनेक्ट होने लगते हैं, जितना हम उस टेम्परामेंट में आते हैं कि अपनी लाइफ की हर चीज को सीखने के हिसाब से करने लगते हैं, यही यही दिमाग, यही इतना ही बड़ी खोपड़ी सबकी होती है। और अच्छे अच्छों की, महात्मा गांधी की भी इतनी बड़ी खोपड़ी, 2-3 इंच ऊपर नीचे, अ, मोदी की, अरविंद केजरीवाल की, सबकी, जिसको देखिए, जिसने अपने जीवन में, सचिन धोनी, सबका भेजा उतना ही बड़ा है। लगाया कहाँ है, कितना फर्क लाया है चीजों में, मकसद क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन करूंगा। हम लोग बोलते हैं कि लक्ष्य बड़ा होना चाहिए,
लेकिन यहाँ बहुत क्लियर करने की जरूरत है। श्री कृष्ण के जीवन से हम देखें, श्री कृष्ण का अगर लक्ष्य बड़ा था तो वो ये नहीं था कि मैं द्वारकाधीश बनूं। श्री कृष्ण का लक्ष्य बड़ा था तो उनका मतलब था कि ज्यादा लोगों तक ये सुख, ये शांति, ये समृद्धि पहुंचाऊं। बड़ा लक्ष्य को वो लोग मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं। बड़ा लक्ष्य मतलब मैं नहीं, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हो, मेरे पास ये सारा हो, ये बड़ा लक्ष्य नहीं है। ये सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड पुनीत अग्रवाल की बॉडी को चीजें मिल रही हैं। बड़ा लक्ष्य तब होता है जब वो बॉडी से बियॉन्ड स्पिरिट के लेवल पे जाता है कि मुझे लोगों की लाइफ में, ज्यादातर लोगों की लाइफ में फर्क लाना है, मुझे ज्यादा लोगों को इंस्पायर करना है, मुझे ज्यादा लोगों को वो खुशी, वो सुकून, वो शांति, वो चीजें देनी है। चाहे मैं डॉक्टर हूँ, चाहे मैं टीचर हूँ, चाहे मैं इंजीनियर हूँ, चाहे मैं रिपोर्टर हूँ, मेरा अपने प्रोफेशन से मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो अच्छी चीज है वो पहुंचानी है। ये है बड़ा लक्ष्य। जब चाहे एक्टर हो, मुझे एक अच्छा मैसेज लोगों को देना है कि मैं ज्यादा तक लोगों तक मेरी पहुंच पहुंचे और मैं उनको एक अच्छा मैसेज दे सकूं। ये है बड़ा लक्ष्य। और ये बड़ा लक्ष्य लोग मिस कर जाते हैं। वो हम लोग अगल बगल देखते हैं कि ये सक्सेसफुल हो रहा है, ये सक्सेसफुल हो रहा है, तो हम उसी को मान लेते हैं सक्सेसफुल। श्री भगवत गीता, श्री कृष्ण का जीवन ये बताता है कि बड़ा लक्ष्य वो होता है जो लोगों के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का जो लक्ष्य होता है वो वास्तव में बड़ा लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं। कर्मयोगी, कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित, केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म योगी जो होते हैं, भगवान श्री कृष्ण देखिए कितनी बार वही चीज बता रहे हैं, बार बार क्यों बता रहे हैं, बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं। जैसे टीन का ढक्कन, टीन का डिब्बा होता है ना, घी वाला, आप लोगों ने देखा होगा, पहले आता था, अब तो नहीं आता है, अभी भी कहीं आता होगा, कि घी का डिब्बा होता है टीन वाला, उसमें एक ढक्कन होता है गोल सा, या ऊपर से बंद कर देना, तो उसको चारों तरफ से बंद किया जाता है, तब वो एकदम अच्छे से बैठ जाता है, तब वो नहीं खुलता है। अगर सिर्फ ऐसे रख देंगे, एक तरफ से ठोकेंगे तो खुल जाएगा। श्री कृष्ण यही काम कर, किसी बात को इतने तरीके से बार बार बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि ये इतना अंदर तक बैठ जाए कि उसके बाद आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, ये सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो जाए। एक बीज को अगर हम जमीन पे रखेंगे और थोड़ी दूर पे एक बीज को जमीन के अंदर गाड़ दें, कुछ दिन में क्या होगा? पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, अंधड़ चल रही है, तो वो जो जमीन के ऊपर रखा बीज है वो उड़ जाएगा, वो इधर उधर हो जाएगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, जम नहीं पाएगा। लेकिन जो जमीन के अंदर बीज गड़ा हुआ है, वो पानी, यही बारिश, यही यही आंधी, यही पानी, उसको खाद, उसको धूप मिल रही होगी, उसको चीजें मिल रही, वो पनप जाएगा, वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी तरह श्री कृष्ण जो बातें बता रहे हैं उसको वो अंदर तक इंस्टॉल कर रहे हैं, अंदर तक मन में ऐसा बैठा दे रहे हैं। अब हम जीवन में जब आगे जाएंगे तो हमारे लाइफ में जो भी सरकमस्टेंसेस होगी, वो हमारे उस एक बीज के लिए खाद का काम करेगी, उसको और पक्का करेगी। बात तो सही थी यार, भगवत गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा था, बात सही थी। वो बार बार उसको और खाद पानी का काम करेगी और उस एक छोटे से बीज को एक विशाल विश्वास रूपी वृक्ष बना देगी, जहां इतना विश्वास होगा कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी अंधड़, कोई भी तूफान उस वृक्ष को हिला नहीं पाएगी। बल्कि उस वृक्ष का एक ही मकसद होगा, फल देना, छाया देना, सांसें देना, सिर्फ देना ही देना। और ये भगवत गीता उसी बीज का काम करती है। तो इसीलिए भगवान बार बार उन चीजों को समझा रहे हैं। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित, केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर, उसका कनेक्शन नहीं होता है। आसक्ति को त्याग कर मतलब जैसे आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, व्हाट्सएप मान लीजिए आप यूज करते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स, दो तरह से लोग, अब कई ऐसे ग्रुप हैं जिसमें नहीं इंटरेस्ट है, कोई कनेक्शन ही नहीं, मजा ही नहीं आता है। कई लोग उसको बस अवॉइड कर देते हैं, भले ही उसमें 317 मैसेज आए रहे, या कई लोग क्लिक करके छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं आसक्ति रहित। हैं, ग्रुप में हैं, निकले नहीं है, बस क्लिक करके छोड़ दिया या फिर अवॉइड कर दिया कि ठीक है यार, उसी में है, ग्रुप में है, उससे निकले नहीं। इतना सही एग्जाम्पल है ये, मतलब
मैं आज ही सोच रहा था, तो ये आज एग्जाम्पल क्लिक किया मुझे कि व्हाट्सएप में जैसे आसक्ति नहीं रहती कुछ ग्रुप्स में कि है यार ठीक है फलाने ने जोड़ा था, और या फिर ठीक है ग्रुप है क्या नहीं, कभी काम आ सकता है, कभी काम आ सकता है, तो वो उस ग्रुप से निकलते नहीं। तो इसी तरह लाइफ में हमारी दुनिया भर के आसपास चीजें होती हैं, कभी हमारे किसी रिलेटिव की शादी है, बर्थडे है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कहीं जाना है, मिलना है, कमी है, सुखी है, दुनिया भर की चीजें हैं, और हम उसी व्हाट्सएप की तरह कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बस कनेक्शन एक जगह बना हुआ है, और हम व्यवहार हर जगह कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, छोड़ देना इज नॉट एन ऑप्शन कि छोड़ दिया मैं क्विट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद है, ये दुनिया में क्या रखा है, सब चोर उचक्के हैं, सब बेईमान है, सब मतलबी हैं, सब स्वार्थी हैं, मैं छोड़ रहा हूँ, ये श्री कृष्ण ने कहा ही नहीं। अर्जुन पहले यही सब लॉजिक दे रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि ये कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, जैसे तो सब लोग अपना अपना रास्ता पकड़ के थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और जंगल में चल जाएगी। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप छोड़ दीजिए और दूसरी चीज करने लगे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि जो चीज कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कीजिए, सॉल्यूशन ढूंढिए, उससे लर्निंग लीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए और इन्वॉल्व होइए। ये सॉल्यूशन श्री कृष्ण ने बताया, युद्ध कर, लड़, डर मत, और ये दुनिया भर के बहाने, ये कायरता पूर्वक बात मत कर, बस इन्वॉल्व हो, अच्छे से कर। रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता ना करके उस वर्किंग की डिटेलिंग में काम कर, उसकी क्रिएटिविटी में काम कर, उसमें और ध्यान दे कि अश्वत्थामा को कैसे मारना है, ध्यान दे कि दुर्योधन की क्या कमी है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, भीष्म पितामह को कैसे रोकना है, इस डिटेलिंग पे काम कर। जीतेंगे हारेंगे ये बात की चीज है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, फॉर दैट आई एम देयर, बट यू जस्ट फोकस ऑन डिटेलिंग, वर्किंग, उसको और अच्छे से कैसे करना है, अपनी अपनी जो भी लर्निंग है उसको बेस्ट कैसे यूज करना है। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। भगवान बार जो कि मैंने एक बार कहा था कि ओशो ने कहीं लिखा था कि किसी काम को इतना करो, इतना करो, इतना करो कि मन भरे। ये लॉजिक कई लोग को समझ भी आया, मुझे भी लगा यार लॉजिक सही है, लेकिन फिर जब लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ये कर्म योग की, जब हम अपने कर्म से चीजों को ज्यादा सीखते हैं, बाहर से उपदेश दे देना, बोल देना एक अलग की चीज है। इस सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है, उसका अभ्यास हो जाता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, वो वही करने लगता है, वो चाह के भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसका उसका अभ्यस्त हो चुका है वो उन चीजों के लिए। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि वही चीज करते रहो मन भर जाए, तो मन नहीं भरता है, बल्कि आदत बन जाती है, मेमोरीज बन जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, अभी कोविड के समय में लाखों लाखों हजारों मृत्यु हुई। कुछ मृत्यु ऐसी हुई जो हम जानते भी नहीं, बस खबर आई कि फलानी जगह इतने लोग मर गए, ठिकानी जगह इतने लोग मर गए, गोरखपुर में आज इतने लोग मर गए, उतनी जगह उतनी, हमको बस ये पता है लोग मर गए। लेकिन हम जिसको जानते हैं, जिससे कुछ दिन पहले मिले, जिसके साथ रहे, या ऐसा कोई कोई ऐसा रहा है जिससे हमारा कनेक्शन रहा है, तो हमको बहुत तकलीफ होती है। जितना ज्यादा कनेक्शन उतनी ज्यादा तकलीफ। ये तकलीफ होती है मेमोरीज की वजह से, यादों की वजह से, याददाश्त की वजह से, अभ्यास की वजह से, हमको उसके साथ रहने की यादें रहती। अब जो ऐसे ही कहीं न्यूज आए कि कोई भी लाश दिखा दिया तो हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है यार इट्स ओके, लोग मर रहे हैं, कोरोना है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके साथ हमारा कोई अटैचमेंट, कोई यादें, कोई मेमोरीज, कोई अभ्यास ही नहीं है किसी चीज का। लेकिन जिनके साथ जितना अभ्यास और जितनी यादें जिसकी हमारे मन में रहती, वो उतना ही परेशान कर। तो ये सारी चीजें अभ्यास की और मेमोरीज की, हम कोई चीज करते हैं और हमारी मेमोरी में बार बार, इसीलिए भगवान मेमोरी को बार बार ये सब बातें बता के पुरानी चीज को वॉश आउट कर रहे हैं और नई ये चीज हमारी मेमोरी में डाल रहे हैं। अंतःकरण जिसके वश में है, और ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ भी, ना करता हुआ ना करवाता हुआ ही, नौ द्वार वाले शरीर रूप घर से सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है।
अंतःकरण जिसका वश में है, ऐसा सांख्य योग मतलब जिसको चीजें मालूम है, जिसका खुद पे इतना कंट्रोल है। सांख्य योग मतलब जिसको सारी वो 25 इंद्रियों का ज्ञान है, बुद्धि, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय गुण इंद्रियां, ये जिसको सारी चीजों का ज्ञान है और जिसका बहुत कॉन्शियस लेवल लाउड है, जो चीजों को समझता है, उसके एक एक शब्द का, उसके एक एक वॉक का, उसके एक एक कहने का। ये जैन में देखिए लोग मुंह पे पट्टी रखते हैं, सोचिए जिन्होंने इस चीज को लाया था उनका कॉन्शियस लेवल कितना लाउड होगा, कितनी सेंसिटिविटी होगी, कितनी समझ होगी, जो उस लेवल पे उस चीजों को उन्होंने रेगुलेट किया, बताया, एक एक नियम बताया, क्योंकि उन्होंने उस चीज को उतनी गहराई में समझा था। अंतःकरण जिसके वश में, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ ना करवाता हुआ ही नौ द्वारों वाले, 9 द्वार मतलब हमारे शरीर में 9 छिद्र होते हैं और जीवात्मा उसी छिद्रों से शरीर से बाहर निकलती है। तो पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही 9 द्वार वाले शरीर रूप घर से, ऐसा घर जिसमें 9 द्वार है निकलने के। शरीर एक ऐसा घर है जिसमें 9 द्वार, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, इस तरह से और अन्य छिद्र हैं, जिससे सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्योंकि उसमें कोई भेद नहीं रहता, वो हमेशा से अपने आप को आत्मा, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का अंश ही माना है। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। ये ईश्वर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूं, ये कोई ईश्वर नहीं कर रहा है, तुझे ये कर दिया, वो कर दिया। तू अगर कुछ गलत कर रहा है तो तू उन्हीं चीजों से इंस्पायर हुआ है। तेरा इसी पृथ्वी पे, इसी प्रकृति के गुण विषय तेरे ऊपर प्रभाव डालते हैं। मैं कुछ नहीं करता हूं। पत्ता पत्ता ईश्वर की मर्जी से हिलता है, उसमें ईश्वर की एनर्जी है। लेकिन अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा चिंतन, मेरा डेटा मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर वैसे मैं। कंप्यूटर में जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, बहुत सिंपल है। इसी तरह मेरे अंदर जो इनपुट रहेगा, मेरे जो दोस्त यार रिलेटिव, मेरी जो लर्निंग, मेरी जो विद्या, मेरा जो ज्ञान, मेरी जो समझ जैसी रहेगी वैसा ही मैं सिचुएशंस पे बिहेव कर रहा हूँ, रिएक्ट कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं टाइम के पक्के, नहीं मुझे जाना है, बात खत्म, नहीं मैं इतने बजे, 6 बजे तो 6 बजे पहुंच जाते हैं। ये उनका स्वभाव बन जाता है। तो ईश्वर कह रहे हैं स्वभाव ही बरत रहा होता है। हम जैसे लोग के साथ रहते हैं, जैसी चीज पढ़ रहे होते हैं, जैसी चीज सुन रहे होते हैं, वैसे ही हमारा टेम्परामेंट, हमारी सोच बनने लगती है और हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कल को कोई गलत कर दे और बोल दे कि ये देखो गलत कर दिया, आज तुझे मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि तुझे यही चीज चाहिए थी, तूने मांगा है कि मेरा कल्याण क्या है, तू चाहता है कि सही जो चीज है वो तुझे पता चले, तूने मुझे मित्र माना है, तूने मुझे चुना है, सारा डिसीजन तेरा था। मैं जिद करके नहीं आया था कि मुझे अर्जुन का रथ हाँकना है। मैंने ऑप्शन दोनों को दिया था, उसने उसको चुना, उसको वो सारी चीज मिल गई, तूने मुझे चुना। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन चॉइस। मैन हैज देयर ओन चॉइस, वुमन हैज देयर ओन चॉइस, सबके पास हैव देयर ओन चॉइस। वो अपना विवेक है, समझ है, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। अगर आई एम एंजॉइंग दिस थिंग्स, मुझे नहीं चाहना है यार, मैं वो चीजें नहीं कर पाऊंगा, मैं इसी में खुश हूँ, तो ये आपकी चॉइस है। नहीं यार, दिस इज माई लाइफ, दिस इज एंड आई नो कि ये एक लाइफ है, जो भी एज है, जब तक की भी एज है, आई वॉन्ट टू मेक इट वर्थ। भले ही मरने के बाद कोई मतलब नहीं, लेकिन बस मैं इस लाइफ को वर्थ बनाना चाहता हूँ। आई लाइफ वॉन्ट टू लिव इट फुल, विथ फुल एंड utmost पोटेंशियल, विद माय utmost पोटेंशियल। मेरी जितनी भी काबिलियत है, जितनी भी क्षमता है, जितने भी मैं फोकस कर सकता हूँ, उसके साथ मैं इसको जीना चाहता हूँ। ये भी किसी एक की चॉइस होती है। और नहीं यार ठीक है यार, नो लाइफ, नो रूल, चिल मारो यार, कुछ नहीं रखा है, वो अप्रोच भी तुम्हारा अपना है। हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, जैसी जैसी सिचुएशन आती है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना अनुभव बनाते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। इस प्रकृति में हर कोई अपने कर्म का जिम्मेदार है। हर कोई अच्छा कर रहा है, किसी को रुला रहा है, हंसा रहा है, किसी को ह्यूमिलेट कर रहा है, किसी को ऑनर दे रहा है।
किसी के साथ बेईमानी कर रहा है, किसी के साथ ईमानदारी कर रहा है, ये जितना जो भी चीज है वो ईश्वर तक पहुंचता ही नहीं। ईश्वर न्यूट्रल है एकदम। भगवान को गुस्सा आ जाएगा ये कुछ होता ही नहीं है। भगवान को गुस्सा आएगा ही नहीं। भगवान का एक ही काम है न्याय करना। ईश्वर का एक ही काम है न्याय करना। मैंने कोई चीज की गलत तो भगवान को गुस्सा नहीं आएगा, मैंने गलत किया मुझे पलट के आएगा, बस भगवान इतना करता है। मैंने कोई चीज अच्छा किया तो भगवान खुश होके नहीं देंगे, भगवान उसी कर्मों का फल देंगे। बहुत सिंपल है। बस अब इसमें एक छोटी सी चीज और है जो क्वेश्चन आना चाहिए था, वो ये कि अगर सब कुछ ऐसा है तो फिर मैं ही तो कर रहा हूँ, फिर मैं ये क्यों बोलूं कि ईश्वर की कृपा से या ईश्वर या वो। ये इसलिए क्योंकि जिस दिन मैं ऐसा मानने लगूंगा मेरी लर्निंग, मेरा ऑब्जर्वेशन बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये देखो मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा किया, आज मेरी वजह से हुआ। जैसा कि कल निशी भाभी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, मैं वाली चीज। मैं आने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारी लर्निंग रुक जाती है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारी संवेदना, हमारी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। मेरा पूरा माइंडसेट सिर्फ पुनीत अग्रवाल तक रह जाए। मेरा और लोगों के प्रति संवेदना, उनके सोचने का तरीका खत्म हो जाए। विवेक जो वर्ड है विवेक, उसका एक ही मतलब है, वो ये कि हम दूसरों के एंगल से चीजों को समझ पाए। श्री कृष्ण दूसरों के एंगल से चीजों को समझ जाते हैं कि दुर्योधन कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, ये कैसे सोचता है, विदुर कैसा है, उसकी स्वभाव कैसा है, ये कैसे सोचता है। ये है विवेक, जहां हमको दूसरों के एंगल से चीजें समझ में आती है। और ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो हर चीज अपने एंगल से ही देखता है, जैसे हम लोग बोलते हैं यार इससे बात करना बेकार है, इसको समझ ही नहीं आती कोई बात, इसको बस अपनी वाली लगी रहती है। तो वो जो व्यक्ति होता है वही इमेच्योर होता है, वही मूड होता है, उसको सिर्फ अपने एंगल से चीजों को समझना होता है। तो श्री कृष्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब आज के सेशन में अगर देखा जाए तो बातें बहुत अच्छी होती है, हनुमान जी वाली बात। और एक ये बात, विवेक मतलब होता है कि हम दूसरों के एंगल से चीजों को समझ पाए, परिस्थितियों को समझ पाए, लोगों को समझ पाए, ये है विवेक, मैच्योरिटी। और हम अपने ही एंगल से बस चीजों को देखें, अपने ही स्वार्थ, अपने ही ईगो, अपने ही गुस्से, अपने ही इमोशंस के एंगल से जब चीजों को देखते हैं तो वो होता है मूढ़ बुद्धि, मूर्खता, मंद बुद्धि, मोटी बुद्धि, अपने ही एंगल से चीजों को समझता है। तो भगवान यही कहते हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। सब एक दूसरे को देख रहे हैं और सबको लग रहा है यही सही है, यही सही है। 100 लोग में 80 लोग तो ये काम कर रहे हैं यार, 90 लोग तो कर रहे हैं, कौन नहीं स्टॉप कर रहा है, मैं क्यों ना करूं। सब तो कर रहे हैं, यही मौका है। जिंदगी भर मेहनत की है, अब 1800 की है, और आज अगर 18,000 में ना बेचे तो मतलब क्या है। हम ऐसे बेच दें, हम कोई धर्मशाला खोल के बैठे हैं क्या। वो सामने वाला देखो उसका 10, आज हफ्ते भर में 10 वो जो रेंडीवाइजर वो जो है वो बेच लेता है, 2 लाख का काम हफ्ते भर में कर रहा है, और हम यहाँ धर्मशाला खोल के बैठे हैं, हम भी तो व्यापार कर रहे हैं भाई। ये जो देखा देखी चीजें हैं, ये जो समझ, ये विवेक, अब यही एक विवेकवान पुरुष वाकई अगर हो तो देखे यार, आज वो है इस संकट में, कल मैं हूं। आज उसको कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो उसके, जो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के एंगल से या उन परिस्थिति की इंटेंसिटी को समझ पाए, वो विवेकवान पुरुष है। और जो अपने एंगल से चीजों को देखे, या जो दूसरों को देख देख के सिर्फ फॉलो कर रहा हो, अपनी खुद का विवेक ना लगा, वही मूर्ख है, वही अज्ञानी है। और जो अपने विवेक का इस्तेमाल करे वही ज्ञानी। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया, पर ऐसा व्यक्ति जब वो उस चीज को तत्व से परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान से, यानी ईश्वर की सृष्टि को समझता है। या जैसे अभी मैंने एक वीडियो देखा था दिलीप कुमार साहब का, जो कि आप लोगों ने भी कहीं देखा होगा, जिसमें वो उस समय आज से 50 60 70 साल पहले किसी में कह रहे हैं कि मैं दवाई का मैंने ये किया, मैंने काला बाजारी की, मैंने जो 100 रुपए की दवाई थी 1000 में बेची, और जब पुलिस का छापा पड़ गया तो मैंने नाली में डाल दी। मैं कितना कमबख्त, कितना बेगैरत इंसान हूँ, मैं कितना खुदगर्ज हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे नाली
लिए पढ़ने चाहिए। वो एक ब्रज दिखाता है मैं कितना गलत मैंने किया है। सोचिए आज से 70 साल पहले भी वही था, और सिर्फ 70 नहीं, आज से 700 साल पहले भी ऐसे लोग रहे हैं। ये नेचर ऐसे ही चल रहा है, अच्छे बुरे, लालच, ये गुण, ये जितने भी गुण है ना, ये कोई आज के नहीं है, अभी के 2020 के नहीं है। ये हमेशा से रहे हैं गुण और अवगुण। ये अपनापन, ये ये ज्ञान, ये अज्ञान, ये मैं, ये सब, ये ये लालच, ये दयालुता, ये विवेक, ये मंद बुद्धि, ये गुण है। ये आज से नहीं है, हजारों साल से ऐसे ही चल रहा है। जब लोग जंगलों में रहते थे तो भी ये चीजें थी, और आज भी ये चीजें, गुण सेम है। शरीर बदलते जा रहे हैं, आत्मा वही है, नेचर वही है, स्वभाव वही है, सब कुछ है, बदलते जा रहे हैं। इसी को महाभारत में कई किरदार बताए गए, कई किरदार। एक ऐसी महिला जो कि आ, नाम मैं भूल रहा हूँ, जो सबसे पहले जिसने अ, जिसकी वजह से जो भीष्म को प्रतिज्ञा, भीष्म जिनकी वजह से सत्य या क्या नाम था, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, जिन्होंने भीष्म को ये प्रतिज्ञा दिलाई थी कि वो, जिसकी वजह से भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ली थी, वो कभी विवाह नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और हमेशा हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। तो वो एक स्त्री थी जो बहुत ओवर एम्बिशियस, उसको सही गलत से नहीं मतलब था, उसको अपना करियर, अपने बच्चे का करियर, सिर्फ करियर ओरिएंटेड। शकुनी जैसा भी इंसान आज के दौर में है जिसको सिर्फ, नहीं शिखंडिनी नहीं थी वो, शिखंडिनी नहीं, शिखंडिनी मालिका नहीं थी वो जो दिखाता है कि महाभारत की शुरुआत ही वहीं से होती है, बड़ा अच्छा नाम रहता है, सत्यवती। सत्यवती। तो अब आप ये शकुनी जैसे लोग भी हैं जो सिर्फ बदले की आग में ही पूरा अपना करियर चौपट कर देते हैं। शकुनी इसलिए आ गया था अपने धृतराष्ट्र के यहाँ, अपनी बहन के साथ यहाँ पर, क्योंकि उसकी बहन की शादी एक अंधे से हो जाती है। इसकी बहन को पहले दिखता है, दुर्योधन की माँ का नाम गांधारी। गांधारी को दिखता था पहले। तो शादी के बाद जब दुर्योधन से शादी हुई तो इसने भी पट्टी बांधी। शकुनी को इस बात का गुस्सा था कि मेरी बहन की शादी किसी अंधे से हो गई, मैं जाऊंगा उसका बर्बाद कर दूंगा, पूरा का पूरा उसको बर्बाद करके रख दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अपनी बहन को सिक्योर करूंगा, बाकी किसी को पर अपने नहीं दूंगा। मैं, वो अंधा क्या मेरी बहन की रक्षा करेगा, मैं रक्षा करूंगा। और पूरी पूरी वो शुरू में होता था कि बहन जब आती थी तो उसके साथ उसका भाई कुछ दिन के लिए रहने आता था, सिक्योरिटी। पहले एक जमाने में ये परंपरा थी कि उसका भाई भी आता था, कुछ दिन रहता था, जब चीजें सेटल डाउन हो जाती थी, बहन रिलैक्स हो जाती थी, मिंगल हो जाती चीजों से, चला जाता था। ये भाई साहब यही रहे, और इन्होंने अपना षड्यंत्र, क्योंकि बुद्धि वही, कर्ण जैसे भी लोग हैं जो कि काबिलियत तो वही है, बट उनको प्रॉब्लम ढूंढनी होती है, प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम, क्षमता होते हुए भी प्रॉब्लम। अपनी लाइफ को सिर्फ इस माइंडसेट से कि उनको नेगेटिव ढूंढना होता था, कमियां ढूंढनी होती थी, अपनी बेचारगी ढूंढनी होती थी, सिंपथी, सिर्फ सिंपथी, मुझे सिंपथी, मैं बेचारा, मैं बेचारा। ऐसे लोग भी आज भी होते हैं। हर किरदार के लोगों को महाभारत में बताया, और ये आज से नहीं है, वो तब भी थे और आज भी भीष्म पितामह जैसे लोग हैं जो काबिल तो बहुत है, लेकिन अपनी ईगो, अपनी कसम और अपने मैं और मेरी पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व के चक्कर में चीजों को खराब कर। आज भी ऐसे लोग हैं जो नॉलेज बहुत है, लेकिन अपने बेटे के न आने पर अपने पुत्र मोह या अपने बेटे या अपनी चीज में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको सही या गलत नहीं दिखता है। आज भी ऐसे राजा हैं जो अंधे हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, और जिनको सिर्फ अपना अपना बेटा, अप, मतलब अपना बेटा ही मेरे बाद मेरा राजा बनेगा। आप देखिए कितनी शानदार महाभारत है कि ये सिर्फ एक इंसान, वो उस समय की कहानी नहीं है, महाभारत कहानी युगों युगों की कहानी है। का मतलब हर समय ऐसे किरदार होते हैं, जीवन में ऐसे किरदार भी होते हैं जो श्री कृष्ण जैसे होते हैं, जो पॉजिटिविटी से भरे होते हैं, और उनका काम ही होता है कि लाइफ को एंजॉय करना, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालना। अर्जुन जैसे भी होते हैं जो फोकस रहते हैं, जिनका लक्ष्य क्लियर रहता है, और जिनको अपनी चीजों पे फोकस रहना होता है। युधिष्ठिर, भीम, तरह तरह के किरदार और तरह तरह के लोग। क्या शानदार ये महाभारत है। मतलब निश्चित रूप से आप कितने भी उपन्यास, नॉवेल्स पढ़ लीजिए, लेकिन महाभारत जैसा उपन्यास, कोई भी कहानी सक्सेसफुल कब होती है जिसमें उसमें किरदार बहुत
वेरिएशन होते हैं। थ्री इडियट्स, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, जितनी आप सक्सेसफुल पिक्चर हैं आप सुने या नॉवेल्स, उसमें कई किरदार होते हैं, किरदारों में वेरिएशन होता है, यही उस नॉवेल को, उस कहानी को खूबसूरत बनाता है। अब और यही बात महाभारत में, महाकाव्य जिसमें हजारों कई सारे किरदार हैं, कितने ही किरदार हैं, शिखंडी, उसके बाद द्रौपदी, उसके बाद द्रुपद, उसके बाद अश्वत्थामा, उसके बाद अभिमन्यु, तमाम किरदार है, नकुल सहदेव, तरह तरह के किरदार है, तरह तरह के गुण है, तरह तरह की क्वालिटीज है। इसलिए भगवान कहते हैं कि, और इसीलिए भगवान ने ये पूरी भगवत गीता में इंसान की बात नहीं की है, गुण, उसकी क्वालिटी, उसके सोचने का तरीका, उसके माइंडसेट, सारा फोकस इसी पे ही रहा है उनका। आगे बढ़ते हैं। जिनका मन द्रुपद हो गया है, तद्रुप हो गया, तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है। तद्रुप मतलब होता है कनेक्ट, एक एक होना। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव है, जो अंदर से मालूम है मैं कहीं भी हूँ, कुछ भी कर रहा हूं, मैं उस ईश्वर का अंश। वो लिप्त नहीं होते हैं किसी चीज में, वो कर रहे होते हैं। वो सुबह आया, नाश्ता क्या बनाया यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत। वो बोर्डम नहीं होते हैं, वो दिखावटी नहीं होते हैं, वो सहज होते हैं। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है, और जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर अभी एक ही भाव स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग जो जो सहज हैं, जो इतना मैनिपुलेशन नहीं है कि कभी कुछ और कभी कुछ और, मन से कुछ और, बुद्धि से कुछ और दिख कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, इतना नहीं होता उनमें। उनका वही चीज है, वो बस एक्टिंग कर रहे होते हैं, मन से जुड़े हैं, बुद्धि से जुड़े हैं, और एक्शन से भी उनके लगता है कि वो पॉजिटिविटी, वो विल, वो कॉन्फिडेंस, वो एटीट्यूड, वो विश्वास, वो पॉजिटिविटी उनके लैंग्वेज और उनके एक्शन से भी दिख रही होती है। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते, चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। वह ज्ञानी जन, नीचे करिएगा शायद थोड़ा, वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी, भले ही कितना ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, हम ऑब्जर्व करें क्या हम ऐसे हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में, गौ माता है, गौ माता, ये गौ माता, गौ माता, और हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। उनको दिखता है सब में ईश्वर का वास है, सब में वो तत्व है। जो तत्व मेरे अंदर है वही तत्व उनके अंदर है, वही तत्व किसी विद्या ज्ञानी जन के पास है, वही जन विनय युक्त ब्राह्मण के पास है। ब्राह्मण मतलब जो, ब्राह्मण का मतलब वो होता है जो विद्या का, जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास आचरण होता है, जो कठोर आचरण का पालन करता है, नियमों का पालन करता है। आज सिर्फ कहने को ब्राह्मण, कहने को ये, कहने को वो चीजें रह गई हैं। ये क्वालिटी से लेना देना है। तो जिसके अंदर वो क्वालिटी हो, चाहे कुत्ता ही क्यों ना हो, चाहे गाय क्यों ना हो, गौ माता क्यों ना हो, उसको एक चीज मालूम है कि सब में वो ईश्वर तत्व है। भले ही वो व्यवहार अलग अलग कर, जैसे डॉक्टर पूरा पेट चीर देता है और एक जेब कतरा सिर्फ जेब काटता है, ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया था। लेकिन लेकिन आ, एक व्यवहार दोनों का अलग अलग है, एक नियत इसमें क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहे कुत्ता हो, अब कुत्ते के पास तो जाके उसको सहलाऊं, मतलब कोई इस तरह का चांडाल हो, या इस तरह का चांडाल मतलब ऐसा जिसका कि रहना खाना पीना सब बेकार हो, मतलब एकदम गंदगी, जिसको कोई लेना देना नहीं है, तो अजीब सा है, जो अजीब सा है, उसके लिए भी मैं व्यवहार उसके साथ, हो सकता है किसी ज्ञानी के साथ जैसा व्यवहार करता हूँ, किसी सम्मानित आदमी के साथ जैसा व्यवहार करता हूँ, या किसी जानवर के, गौ माता के साथ जैसा व्यवहार करता हूँ, वैसा व्यवहार ना करता हूँ, बट मेरा भाव उसके प्रति उतना ही है कि दुनिया में जितने भी लोग, चाहे मेरा स्टाफ हो, चाहे मेरे मालिक, यहाँ कितना वेरिएशन है। हमसे कोई छोटा होता है, जो थोड़ा गंदे कपड़ा पहना होता है, थोड़ा सा भी गांव का अजीब गंदा कुछ भी होता है, कितने ज्यादा घिन और कितने से भर जाते हैं। और कोई थोड़ा पैसे वाला या
दिखने में सुंदर, तो उसके प्रति हमारा रवैया ही बदल जाता है। हम चेक करेंगे हम यही हो जाते। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके जो व्यवहार भले ही थोड़ा बहुत अलग कर रहा हो, लेकिन अंदर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना शानदार वो पर्सनैलिटी होगी, वाक़ई वो श्री कृष्ण को कितना प्यारा होगा। वो वाक़ई वही होगा जो श्री कृष्ण चाहते थे, जिसके लिए अवतार लिए, कि ऐसे लोग हों, जिनका मन समभाव में स्थित है। समभाव मतलब सब कुछ वही ईश्वर तत्व है। उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया जाता है। उसके अंदर नेगेटिविटी रहती ही नहीं है, वो रिलैक्स रहता है, वो सिर्फ व्यवहार कर रहा होता है। उसको मालूम है किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। श्री कृष्ण को मालूम था विदुर के साथ कैसा व्यवहार करना है, दुर्योधन के साथ कैसा व्यवहार करना है, शकुनी के साथ कैसा व्यवहार करना है। व्यवहार अलग अलग हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए अर्जुन, दुर्योधन, भीम और भीष्म पितामह और किसी में कोई फर्क नहीं था। उनके लिए सब वही वही एक तत्व थे। व्यवहार अलग अलग था। हमारी भी लाइफ में, हमारे आसपास में, हमारे स्टाफ, हमारे यहाँ अगर गार्ड साहब सुबह 1 घंटा साइकिल चला के आते हैं, उनकी ड्यूटी 8 बजे है, और वो 7 बजे गांव से चलते हैं और 8 बजे आते हैं, और दिन भर रहते हैं, फिर 1 घंटा साइकिल चला के जाते हैं। इस एफर्ट की अगर मेरे अंदर सेंटिमेंट्स ना हो, सम्मान ना हो, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ पैसा दे रहे हैं, हम तो करेंगे ही, पैसा दे रहे हैं, तो मैं इस भगवत गीता से या श्री कृष्ण के की जो एक कल्पना है कि मनुष्य ऐसा हो, उससे अभी मैं बहुत बहुत दूर। मेरा सम्मान है उनके प्रति। मेरे यहाँ अगर हमारे यहाँ जो स्टाफ है, बलराम जी हैं, जो कि हेड इसके कोऑर्डिनेटर भी हैं, सपोर्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं, वो मुझे पानी ला के देते हैं, और चीजें करते हैं, चाय पिलाते हैं, साफ सफाई देखते हैं। तो एक सम्मान एज अ इंसान, एज अ पुरुष, उसके लिए एक सम्मान है कि वो एक काम कर रहा है। मेरे हम लोग कोई चीज कर रहे हैं जो मेरा उद्देश्य है, या हम लोग किसी चीज में सेवा में लगे हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन। किसी डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर हो, किसी रिपोर्टर का कोई और काम करने वाला हो, टाइपराइटर हो, कुछ भी हो, भले ही छोटा है, लेकिन सब में वो एक तत्व है। सब किसी ना किसी रूप में हमारी हेल्प कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको थोड़ा सा जिस ढंग से वो समझता है उस ढंग से समझाएंगे, बात करेंगे, वो एक अलग की चीज है, वो व्यवहार का विषय है। लेकिन समभाव, सब में वो भाव होना, ये अद्भुत चीज है। इसी का अभ्यास हम करते रहें तो हमको वाकई रियलाइज होगा कि पॉजिटिविटी क्या होती है। हम वो देख पाएंगे जो कोई नहीं देख पाता है, हम वो समझ पाएंगे जो कोई नहीं समझ पाता। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म, पर ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। इसको और आगे बढ़ते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनिक सात्विक आनंद है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परम पर ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव। 2 श्लोक और है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं इस पूरी चीज को समझने के लिए। पहला, एक बच्चा जब स्कूल में शुरू शुरू में जाता है तो बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, अपने मम्मी पापा को याद करता है, एकदम से छटपटाता है, उसको एकदम लगता है ये कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है, मेरे पापा छोड़ दिए, मेरा क्या होगा, छोड़ के जा रहे हैं, वो कुछ भी सोच लेता है, वो घबरा जाता है, रोता है। लेकिन धीरे धीरे वो सहज होता है, धीरे धीरे वो एंजॉय करने लगता है, धीरे धीरे उसका मन स्कूल में ही ज्यादा लगता है, वो एक अलग की बात है। लेकिन ये जो बदलाव, ये जो मैच्योरिटी, ये जो सहजता, ये जो लेवल है, ये कर्म योग से आती है। बहुत धीरे धीरे चीजें समझ,
हमने ऐसी लाइफ में लोगों को देखा होगा जो खाने में नमक नहीं होता है या खाने उनके हिसाब से नहीं मिलता है, तो या समय पर नहीं आता है, कभी पिक्चर में देखा होगा या कभी किसी के जानने वाले में या कहीं देखा होगा, फेंक देते हैं खाना, चिल्ला देते हैं, एकदम इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन धीरे 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 हो सकता है वही इंसान, या हो सकता है वो ना कर पाया, उस स्थिति से ऐसी स्थिति में आना कि खाने में नमक नहीं, अरे खाने में नमक नहीं है, थोड़ा कम, चलो थोड़ा डाल, इस स्थिति तक आना, उस स्थिति से इस स्थिति तक आना। हमारे बगल से कोई बाइक तेजी से निकाला, अरे रुक तुझे मैं बताता हूँ, मैं भी तेज कर दिया, हरा के रहूंगा, कैसे इसकी मजा लो, से उस स्थिति तक आना जहां बगल से कोई बाइक निकाले, ठीक है भाई तुम जाओ। ये जो मैच्योरिटी का लेवल है ना, जो एक शांत, जहां पैनिक नहीं हो रहा है, छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट करते हैं हम, हर छोटी चीज पे किसी ने कुछ बोल दिया तो रिएक्शन, किसी ने कुछ बगल में बड़बड़ा दिया तो रिएक्शन, कोई दो लोग आपस में बात कर लिए तो रिएक्ट करेंगे, किसी ने कुछ टॉन्ट, हर चीज में रिएक्शन, हर चीज में रिएक्शन से लेके ऐसी स्थिति तक पहुंचना जहां धीरे धीरे हमारा रिएक्शन का लेवल कम हो जाता है और हमको चीजें समझ में आती है, हम लेट इट गो वाली सिचुएशन में आए, हम वही जानते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है हम उस पर फोकस कर रहे होते हैं, जो मकसद है, जो बड़ी चीज है, जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है, हम उस पर फोकस कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे होते। तो यहाँ इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन, जो वेग, जो इंट्यूशन, जो एकदम हीट ऑफ मूवमेंट, जो तुरंत रिएक्ट करना, रिएक्ट से लेके रिस्पॉन्स तक का सफर ही उनके हिसाब से मैच्योरिटी, श्री कृष्ण कहते हैं वही मैच्योरिटी। हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, तुरंत बोल देते हैं, एक समय आता है कि हम चीजों को समझते हैं। जैसे कई बार ऐसे आते हैं इंक्वायरीज जो बात करती है और बहस कर रही होती है, ह्यूमिलेट करती है या बहस करती है, जो रूल्स पहले नहीं समझते बाद में आके रूल का ही हवाला देते हैं, तो क्लियर किया गया था उनको रूल, बाद में आके बहस करते हैं रूल्स पे। तो पहले मैं भी पैनिक होता था, पहले मैं भी चीजों को, पहले तो बताया था ये चीज थी, अब आपने जानिए जो, लेकिन फिर चीजें समझ में आई, धीरे धीरे काम ही मुझे, ये काम ही काम सिखाता है, काम ही काम होना सिखाता है, बल्कि एक नई लाइन बन गई है, हमारा जो काम है वो हमें काम होना सिखाता है, काम डाउन होना सिखाता है, ये अभी तुरंत बनी नहीं है। तो हम, हमारी जो चीजें हैं, जो हमारा कर्म योग है, वो हमारी चीजों में जो हम पैनिक, जो रिएक्ट करते हैं, वहां से लेके हमें काम डाउन तक का सफर तय करता है। अब कोई भी आता है, कितना भी लाउड होता है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम उसको, हम लोग काम कर पाते हैं, हम लोग समझ पाते हैं, उससे और बात करते हैं, उनको थोड़े अच्छे शब्दों के साथ, उनको लॉजिक्स के साथ, उनको, यहाँ तक मैं बोलता हूँ, आप अपने आप को मेरी जगह रख के देख लीजिए, अगर मैं, आप मेरी जगह होते तो क्या करते। पहले यूनिवर्सिटीज के दबंग आते थे, दुनिया भर का ये डिस्काउंट करना है, वो डिस्काउंट करना है, 20-20 एक साथ असलाह लेके चले आते थे, एक एक स्टूडेंट के 2-4-500 रुपए डिस्काउंट के लिए 18-20 लोग, इतने खलियर थे हम लोग पहले, सभी खलियर थे। अब जब आते हैं तो उस ढंग से बात होती है, काम डाउन होता है, उनको क्वालिटी की बात करते हैं, यही काम ने मुझे सिखाया, इसी काम ने लर्निंग अप्रोच से, कि इसको और बेटर कैसे करें, इस प्रॉब्लम को अगली बार कैसे सॉल्व करें, इस बार तो हो गया, इसको और कैसे इंप्रूव करें, और बेटर कैसे करें। और धीरे धीरे ये हुआ कि अब कोई भी आ जाए, इवन अधिकारी भी आ जाता है, हम पूरा पैसा ले, जो फीस है वो तो देनी, हाँ उसके बदले में क्वालिटी का हम कमिटमेंट करते हैं और चीजें बताते हैं कि क्वालिटी के लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं पास बैठा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका ये हूँ, आपका हूँ, ये बातें करना, ये कैसे उनको चीजों को समझाना, ये इस काम नहीं सिखाया है। और यही सफर, श्री कृष्ण कहते हैं यही एक सफर जीवन का, साधक का, इस मनुष्य, अभी भी स्टिल आई एम लर्निंग, अभी भी मैं सीख रहा हूँ और हम लोग सब सीखते रहेंगे। शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। आज कोशिश तो थी कि हम लोग आज टोटल 29 श्लोक हैं इसमें, और हम लोग 23 पे पहुंच गए थे, 6 और थे, हो जाता कंप्लीट, बट आज हनुमान जयंती भी थी तो
उनको भी याद करना ज़रूरी था और वो याद हम तो क्या याद करेंगे, वो खुद ही आ गए कि यार मुझे भी आना है इस भगवद गीता में। तो हम लोग 23 तक पहुँचे हैं और कल हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू अजीत जी और वाक़ई ये चीज़ें मैं पूरे दिल से कह रहा हूँ, पूरी आत्मा से कह रहा हूँ कि चीज़ें अपने आप हो रही हैं एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि पता नहीं कौन से मेरे किनकी ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ। अ, मैं मेरे मुझे इसमें इन्वॉल्व करना श्री कृष्ण का, भगवान का, आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। मुझे मालूम है मैं कैसा इंसान हूँ, मेरे अंदर कितनी कमियाँ हैं। उन कमियों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे इस चीज़ में अ, मुझे इस चीज़ में उन्होंने इन्वॉल्व किया भगवद गीता में। आई एम वेरी मच ब्लेस्ड। ये मेरे दादा-दादी, मेरे नाना-नानी, मेरे गुरुजन, मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, यार, जितने भी लोग मेरे जीवन में आए हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, उन सबका आशीर्वाद ही है। इसी आशीर्वाद की वजह से ये आज मेरे हाथ में है। ईश्वर की बड़ी कृपा है। हमारे आस-पास के लोग ही हमारे आस-पास के लोग ही भगवान होते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं की ब्लेसिंग्स। तो हम कोशिश करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम दिल जीत सकें अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने जेस्चर से, अपने ग्रैटिट्यूडफुलनेस से, इन चीज़ों से हम जितने लोगों की ब्लेसिंग्स ले सकें, हम लें। नथिंग गोज़ इन वेन। हमारा पहला अप्रोच है कि कोई भी हमसे नाराज़ ना हो, हमारे व्यवहार से, हमारे बात से, कोई भी हमसे इरिटेट ना हो, किसी के अंदर से कोई नेगेटिव वाइब्स ना निकले। हमारी कोशिश यही है। अगर कोई नेगेटिव इंसान है तो ठीक है, जय हो। समभाव उनके लिए भी है लेकिन समव्यवहार नहीं हो पाएगा। तो लाइफ को बहुत सुंदर बनाते हुए, अपने आप से कनेक्ट करते हुए और अपने ही ज़ोन में रहते हुए, लर्निंग्स निकालते हुए, चीज़ों को देखते हुए, रिलेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सर्वे कोई है श्रेयांश? भैया डायरेक्ट म्यूजिक पे बढ़ सकते हैं आज। कोई सर्वे नहीं है? एक सेकंड भेजता हूँ। सर्वे में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और जितने भी लोग हैं प्लीज़ पार्टिसिपेट ज़रूर। नॉट कंप्लीटली भी दबाना हो तो दबा दीजिएगा। पार्टिसिपेट संकोच मत करिए। 8 लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड थैंक यू सो मच। हम लोग अभी 17 लोग हैं और आज का सॉन्ग है और ये आज का सॉन्ग भी बहुत अच्छा है। बहुत कनेक्ट कीजिएगा इस सॉन्ग से, एक-एक वर्ड से कनेक्ट कीजिएगा। मैं प्रिया जी आपकी बात का सम्मान करता हूँ और अभी हमारे पास सब 7 बज के 15 मिनट तक का समय है। मैं 2 मिनट आपकी उस चर्चा को ज़रूर बीच में लाना चाहूँगा, आपने अगर बोला है। तो भैया देखिए, म्यूजिक करूँ? सिर्फ 2 मिनट ठीक है, श्रेयांश। ठीक ठीक। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। प्रिया जी देखिए, जहाँ तक मैं भगवद गीता को अगर सिर्फ एक आधार मानूँ, तो इसमें से सबसे बड़ी चीज़ है श्री कृष्ण का जीवन वो एम्पावर करने का था। 16,108 पटरानियाँ जिनके लिए कहा जाता है, वो वास्तव में उन्होंने उनको एम्पावर किया था। किसी एक राक्षस से, किसी एक बुरी परिस्थिति से जिसने उनको गुलाम बना रखा था, दबा के रखा था, शोषित कर रखा था, उनको उन्होंने अधिकार दिया था। उनको उन्होंने आज़ादी दी थी। उनको एक उस चीज़ से छुड़ाया था जो उनको दबा के रखता था। सबसे बुरी चीज़ है हीन भावना, सबसे बुरी चीज़ है हीन भावना और और उसी के इक्विवेलेंट भावना है सुपीरियर होने की भावना। निश्चित रूप से कुछ तत्व नहीं, इसीलिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था क्योंकि उस समय ब्राह्मण कहलाने वाले लोगों ने नियम कानून की आड़ में शब्दों की जो उनके पास धारा प्रवाह बोलने की या संस्कृत के शब्दों वचनों की जो उनके पास शैली थी उसका दुरुपयोग किया और चीजों को बहुत खराब किया निश्चित रूप से। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने जन्म लिया क्योंकि
उन्हीं गरीबों शोषित की आवाज थी। वो चाहते थे कि कोई ऐसा आए, जैसा कि जन्म क्यों लेते हैं, कब लेते हैं, यही लोगों की आवाज रहती है। लोग चाहते हैं कि वैसी कोई चीज आए जो इन चीजों को ठीक करे, जो समझ रखते हैं। तो उन शोषितों का दर्द थी, आवाज थी कि उस ऊर्जा के साथ भगवान ने बुद्ध के रूप में आए और चीजों को न्यूट्रलाइज किया और कहा भैया छोड़ो ये भगवान हुआ, खुद ही तुम हो, तुम यही मान लो, छोड़ो, हटाओ, लॉजिक्स हटाओ, ये चक्कर में मत पड़ो, तुम खुद को मान लो। और उन्होंने बहुत हद तक उन्होंने फ्री किया था। क्या उन्होंने किसी आरक्षण की बात की थी? उन्होंने फ्री किया था। उन्होंने मुक्ति दी थी, माइंडसेट की मुक्ति दी थी। ये माइंडसेट की मुक्ति बहुत जरूरी है। आज अगर देखें तो इसका नुकसान, अगर हम रिलेट कर पाए, मैं अगर अपने आप को उस शूद्र होने का फायदेमंद भी अगर मानता हूं कि उसका मुझे फायदा मिला, तो एक सहारा मिला है। जैसे कोई नशा करने वाला व्यक्ति, कोई नशा इसलिए करता है क्योंकि उसके बाद वो फ्यूचर से गायब हो जाए, उसका फ्यूचर गायब हो जाता है, पास्ट गायब हो जाता है, वो प्रेजेंट में आ जाता है, वो प्रॉब्लम्स को भूल जाता है और आगे होने वाले भविष्य में लॉस को भी भूल जाता है। नशा इसीलिए करता है कि वो भूल जाए, सब चिल हो जाए, एकदम प्रेजेंट में आ जाए। तो वो चिल हो गया, लेकिन उसने सहारा लिया है किसी चीज का। ये उसका स्वभाव नहीं बना, ये उसका नेचर नहीं बना, ये इसने सहारा लिया है किसी चीज का। बात को बिना किसी, ना मैं पंडित होके समझू, ना मैं वैश्य होके समझू, ना एक शूद्र, एक इंसान होके समझू। ये सब मेरे गुण है, ये सब मेरी क्वालिटीज है, लेकिन मैं एक इंसान होके समझू। मैं किसी सहारे से, जैसे कि आपको पता हो ये डॉक्टर है और जब ये 4 पैग मार लेता है तो बड़ा अच्छा इलाज करता है। 4 पैग मार, जब एकदम नशे में रहता है तब इलाज। आप अपने परिवार के किसी सदस्य को उस ऑपरेशन थिएटर में जाने देंगे कि आपको पता है ये डॉक्टर एकदम नशे में होते हैं? भले ही आपने सुना हो कि बड़ा अच्छा इलाज, और वो डॉक्टर इलाज करता हो बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी नशे में आप बिल्कुल नहीं जाने देंगे, क्योंकि उस नशे के साथ कोई चीज नहीं, वो हमेशा के लिए नहीं है, वो सहज नहीं। इसी तरह ये सुपरियोरिटी की भावना कि हम भी बराबर है, ये किसी वैशाखी, किसी सहारे के साथ नहीं होनी चाहिए। समाज ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी क्वालिटीज के आधार, अपनी चीजों के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार, इसका नुकसान इंडिविजुअली अगर मैं सिर्फ अपने आप को शुद्ध मानूं तो मेरे ईगो को सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। और आज के समय ये धर्म, ये जाति, ये सब ईगो बन गया है, सबको थोपना है। इस्लाम इज द बेस्ट, इस्लाम इज द बेस्ट, हिंदुत्व इज द बेस्ट, ये थोपना होता है। अरे हम हिंदू हैं, ये ईगो बन गया है। अरे हम ब्राह्मण हैं, ये सिर्फ ईगो बन के रह गया है। ये भी अब एक ईगो है। एक तरफ श्री कृष्ण ईगो से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं और इन्हीं चीजों को अपना ईगो बनाते जा रहे हैं। हम इंसान बन ही नहीं पा रहे। भगवान और वो आत्मा और वो परमात्मा में लीन और दुनिया भर की तो बात छोड़ दीजिए, हम इसी में उलझे हुए हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। हम इसी में अभी फंस गए। अभी और तो छोड़ दीजिए, बचपन से हमने यही सुना है। पिताजी कह रहे हैं मारवाड़ी को छोड़ो, ब्राह्मण कह रहा है बामन का लड़का बा, क्षत्रिय कह रहा है ऐसी की तैसी हम क्षत्रिय हैं, और शूद्र कह रहा है मत करो बेटा, हम लोग तो बेचारे हैं। हम यही सुनते सुनते बड़े और इन्हीं को हमने सच मान लिया। जबकि श्री कृष्ण इन सारी भावनाओं से, इन सारी चीजों से मुक्त कर, वो एकाग्र, वो खुद को खोजने में, खुद में लीन होने में, और इन सारी कहानियों के प्रति कान नाक आंख बंद करके अपने आप में, अपनी ऊर्जा को, अपने आप को ईश्वर का तत्व समझने की बात करते हैं। कितना जरूरी है आज के समय में भगवत गीता लोगों तक पहुंचना। थैंक यू सो मच। इस गाने को एंजॉय कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। चल रही यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम
रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ना ना है ना ना, देखो जिधर भी इन राहों में, रंग पिघलते हैं निगाहों में, ठंडी हवा है ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे, जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की, हर पल की सीप से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। मन अपने को कुछ ऐसे हल्का पाए, जैसे कंधों पे रखा बोझ हट जाए, जैसे भोला सा बचपन फिर से आए, जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए। जैसे बरसों में कोई गंगा नहाए, खुल सा गया है ये मन, खुल सा गया हर बंधन, जीवन अब लगता है पावन मुझको। जीवन में प्रीत है, होठों पे गीत है, बस ये ही जीत है सुन ले राही। तू जिस दिशा भी जा, तू प्यार ही लुटा, तू दीप ही जला, सुन ले राही। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कौन ये मुझको पुकारे। नदियाँ पहाड़ झील और झरने, जंगल और वादी, इनमें है किसके इशारे। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे।
गा 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 म म म रे 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 सा नि सा 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 नि सा 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 नि सा गा 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 सा गा 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 सा म म सा पा सा पा नि सा 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 नि सा सा यूं ही चला चला सा नि सा 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 नि सा सा कितनी हसीन ये दुनिया तो बहुत अच्छा लगा, आज का सेशन बहुत अच्छा था और हनुमान जी की ऊर्जा एकदम साफ-साफ पता चल रही थी। और सॉन्ग के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद विभोर जी का, इतना सुंदर सॉन्ग में इतना रिलेट कर रहा था। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और कल फिर मिलते हैं 6 बजे। सभी को जय श्री कृष्ण।